कोरोना को लेकर किया सीएम नीतीश ने ट्वीट, लिखा कोरोना को लेकर सरकार कर रही हर जरूरी उपाय, लोगों के सहयोग की जरूरत। सरायकेला में डीसी ने किया कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण, मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। सरायकेला में दवा दुकानों की हुई जांच, ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने किया दुकानों का निरीक्षण, दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया अभियान। शाहजहांपुर में नहीं थम रहा अपराध, बीजेपी प्रत्याशी रवीश पाल सिंह कुशवाहा पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि कोरोना के कारण हम लोग मानवता पर आए अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इससे उबरने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जरूरी उपाय कर रही है। इस जंग में आप सभी का सहयोग जरूरी है। कृपया जागरूक और सतर्क रहें, सकारात्मक सोच रखें, डॉक्टरों की सलाह और गाइडलाइन का जरूर पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से उत्पन्न विकट समय में स्वास्थ्य कर्मी जिस प्रतिबद्धता के साथ सेवा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं, इसके लिए वे अभिवादन के पात्र हैं। ये जरूरी है कि हम सब विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को वो सम्मानित प्रदान करें जिसके वे हकदार हैं। आगामी 1 मई के बाद 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन और कोविशील्ड का वैक्सीन लगाने का सरकारी आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। बता दें कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की प्लानिंग की गई है। में जो डर था वो बहुत तक तो कम हुआ है। जैसे अभी पिछले 1 महीने से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये बात सच है कि पहले लोग डर रहे थे, लेकिन हमारे पास आशा है और बहुत सारे ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं जो समाज में जाके जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उसका फीडबैक आ रहा है, वो कितना पॉजिटिव है? जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनका फीडबैक पॉजिटिव है और जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो अपने घर के लोगों को भी और या अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जा रहा है कि हमने वैक्सीन ले लिया है तो हमको अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं होने वाला है, हम लोग कोविड से फाइट कर लेंगे। एक ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आ रहा है। इसलिए वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने घर वालों को, समाज के और भी जो ऐसे लोग हैं जो हिचकिचा रहे थे वो वैक्सीन लेने में। और अपील क्या होगा आपका? मेरा यही अपील है कि जो एज बार है जो गवर्नमेंट ने इस तरीके से फिक्स किया है, वो उस एज बार के अंदर जितने भी सारे लोग हैं वो निश्चित रूप से वैक्सीन लें। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, 1 मई के बाद 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन लगाने के सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं? सरकार के सौजन्य से पूरे देश में, पूरे राज्य में किया जा रहा है। उसी को देखते हुए भागलपुर में भी जो है जिला पदाधिकारी के सौजन्य से कल सिविल सर्जन कार्यालय में बैठक की गई और 18 से 45 वर्ष के जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों का टीकाकरण करने के लिए हर बूथ स्तर पर वो रूटीन बनाया जा रहा है कि कहाँ कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए बैठक किया गया और सभी कार्यालय को आदेश निर्गत कर दिया गया है। जी, जिस तरीके से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की प्लानिंग की जा रही है, क्या कुछ इस दौरान समस्या का सामना करना पड़ रहा है? है क्या कि जो नया ये स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं या बनाए जा रहे मोबाइल टाइप से जो केंद्र बनाए जा रहे हैं, ये वहाँ कितने लोगों को पड़ेगा ये अनुमानित के आधार पर जो है वहां पर वैक्सीनेशन का एक रूटीन बनाया गया है। लेकिन हो सकता है कि वहां पर मोबाइल कैंप में जो है कम भी लोग आए या ज्यादा भी लोग आए,
इसको जी। देखते हुए कल सिविल सर्जन की टीम के द्वारा और जिलाधिकारी के टीम के द्वारा ये बैठक किया गया और जी। एक उसमें अनुमानित आंकड़ा बनाया गया है कि जी। किस तरह से हो सकता है कि उसमें परेशानी आ जाए, कभी कभी ज्यादा लोग आ जाएंगे जी। तो उसमें फिर हम लोगों को कैसे करना है, या कम आए तो उसमें हम लोगों को कैसे निपटना है। जी। ये सारा चीज उस कैंप में कल के दिन जो है बैठ के सभा की गई और उसमें आने वाले समस्या का समाधान के लिए भी प्रयास उसमें निकाला गया है। जी जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से एक काफ़ी सराहनीय और काफ़ी अच्छी पहल ये की जा रही है। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की ये जो बात की जा रही है, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ऐसी घोषणा भी की गई थी कि सभी को मुफ्त में जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इस दौरान जब युवाओं की बात की जाए तो युवाओं की जितनी संख्या है उसको देखते हुए सरकार क्या तैयारी कर रही है? अभी पॉपुलेशन है उस आधार में युवाओं का जो 18 क्रॉस कर चुके हैं, जी। उन लोगों का जो ये लिस्ट तैयार किया गया है कि किसी भी एरिया में, जैसे मान लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है या सदर अस्पताल है, इसके अलावा जो मोबाइल कैंप बनाया जा रहा है, इन सभी जगहों का एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 18 वर्ष से ऊपर कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं और कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकता है, जी। इस आधार पर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और एएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कोविड-19 के संबंध में विस्तार से ब्रीफ किया और कहा कि कोविड से निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्था जिले की गई है, साथ ही ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा है। सदर अस्पताल और सभी डीसीएचसी के लिए नोडल हैं और प्राइवेट अस्पताल मार्केट में ऑक्सीजन उपलब्ध है उससे ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अगर उनको अपना बेड बंद करने की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में हमारे एक्साइज सुपरिटेंडेंट है, उनका नंबर सबसे शेयर कर दिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्राइवेट अस्पतालों का बना लिया गया है जिसमें एक्साइज सुपरिटेंडेंट एडेड हैं, वो अपना रिक्वायरमेंट उनको बता सकते हैं, उनको हम लोग अपने रिजर्व स्टॉक से ऑक्सीजन देंगे। तो आपको बता दें कि टीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना को लेकर इस दौरान चर्चा की गई है। कोविड-19 के संबंध में विस्तार से इस दौरान ब्रीफ किया गया है। कोविड से निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा बताई जा रही है। एक तरफ तो डीएम और एसपी और लगातार सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो नुमाइंदे हैं, वो तमाम तरीके की कोशिशें भी इस दौरान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बैठकें की जा रही है, कोई सारांश निकाला जा रहा है, निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना को काबू में किया जा सकता है। सरायकेला जिले के डीसी अरवा राजकमल ने चांडिल अनुमंडल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज, हेड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और अनुमंडल अस्पताल चांडिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने केंद्र में मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। की संख्या में हम लोग के पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इसमें सरकारी हॉस्पिटल में 123 और प्राइवेट हॉस्पिटल में 51 है। तो अभी पेशेंट फ्लो देखेंगे तो अभी 90 से ज़्यादा की संख्या में पेशेंट्स एडमिटेड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने हैं, ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स भर गए हैं। तो अतिरिक्त बेड कैपेसिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन अभी प्रयास कर रही है। यहाँ माननीय विधायक महोदय भी विगत कुछ दिनों में चांडिल में ही एक तरह का अच्छा फैसिलिटी अगर होगा तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इस संबंध में उनसे वार्ता हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में चांडिल में ही 30 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेगा।
सरायकेला में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकारें तमाम जरूरी एहतियात बरत रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी दवाओं की कालाबाजारी भी चरम पर है। ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों के बिल और सामान्य दवाओं से लेकर जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। झारखंड में भी ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की सूचनाएं सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार के निर्देश पर औषधि विभाग अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर औषधि विभाग की टीम कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में सरायकेला में भी ड्रग कंट्रोल विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने कई दवा दुकानों में औचक जांच अभियान चलाया, जहां टीम के सदस्यों ने दवाएं खरीद रहे लोगों से दवाओं की कीमत पूछ बिल के आधार पर पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं, इसकी जाँच की। किया गया कि कोरोना में जो भी मेडिसिन यूज होती है उसकी कालाबाजारी नहीं किया जाए, ओवर प्राइसिंग नहीं किया जाए। अगर इस तरह किया जाएगा तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सबका डिटेल लिया गया है। अगर प्रमा फेशिया में ऐसा नहीं पाएगा कि इनके द्वारा कोई भी ज़्यादा मूल्य में बेचा जा रहा है, अगर ये मिलेगा तो सूचित किया जाएगा, नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार तमाम एहतियात बरतने की कोशिश कर रही है। कई दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया है। ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने छापेमारी की है। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों के बिल से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सामान्य दवाइयों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी भी इस दौरान जमकर की जा रही है। झारखंड में भी ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की सूचनाएं सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार निर्देश दे रही है और औषधि विभाग अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर औषधि विभाग की टीम कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में अब जुट गई है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकारें तमाम दावे करती हैं और तमाम कोशिशें कर रही हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए और तमाम तरीके की एहतियात बरत रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कालाबाजारी लगातार बढ़ रही है। ऑक्सीजन, बिल, सामान्य दवाइयों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों में भी कालाबाजारी जमकर हो रही है और इस पे नकेल कसने की तैयारी अब सरकार कर रही है। सरायकेला जिले के चांडिल में आज चांडिल आरपीएफ पोस्ट के ओसी कुमार राजीव के नेतृत्व में कैंपेन फॉर रिवर्स जिंदगी को चलाने कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां इस कार्यक्रम में कोविड-19 को लेकर यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियाती और बचाव के तरीके को बताया गया। इसके साथ ही आरपीएफ ने बिना मास्क के स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के बीच मास्क का वितरण किया तथा मास्क पहनने के बाद ही यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश करने दिया। तो आपको बता दें कि कैंपेन फॉर रिवर्स जिंदगी को चलने दे कार्यक्रम के तहत ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को इस दौरान मास्क वितरित किए गए हैं, कोविड बचाव के तरीके बताए गए हैं। कोविड-19 को लेकर ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरायकेला जिले के चांडिल में आज आरपीएफ पोस्ट के ओसी कुमार राजीव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। माननीय पीसीएससी महोदय के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कैंपेन फॉर रिवर्स। ये एक्चुअली अभी जो कोरोना का पेंडेमिक जो बढ़ रहा है, काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए रेलवे यात्री को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन किया जा रहा है जगह जगह।
मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कोविड मरीजों की इलाज की व्यवस्था की पोल खोलता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है। मुंगेर में कोविड मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड की स्थिति किसी से नहीं छिपी रह गई। दरअसल कोविड के मरीजों को जीएनएम अस्पताल में इलाज के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां कार्यरत एकमात्र डॉक्टर ने मरीज को किसी तरह से ऑटो से उतारकर शव वाहन के स्ट्रेचर पर रखा, जिसके बाद शव को कोविड वार्ड में लाया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस कदर चरम पर है कि रोजाना इलाज के लिए आने वाले दर्जनों मरीज की देखरेख के लिए आइसोलेशन वार्ड में कोई अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं है। देखा जाए तो जिला प्रशासन की ओर से लाखों दावे किए जाते हैं, मगर धरातल पर कोविड मरीजों का इलाज भगवान भरोसे ही दिख रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अथर खान जुड़ गए हैं। अथर, जिस तरीके से मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है और पोल खोलता हुआ ये जो वीडियो सामने आया है, तो कहीं ना कहीं सवाल एक प्रशासन पर खड़ा होता है कि क्या उन्हें जान की मरीजों की परवाह नहीं है। जिला प्रशासन लाख दावा कर रही है कि कोविड के लिए हमने काफी पहल किया है, काफी स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, लेकिन ये सब सिर्फ कागजों पे ही है। धरातल की बात करें तो आप खुद वीडियो देख सकते हैं कि क्या हाल है। कल जो वीडियो वायरल हो रहा था, एक मरीज को, कोविड का मरीज था, उसको टोटो से लेके गया। जब वो अंदर गया तो कोई उसको उठाने वाला नहीं था। एकमात्र डॉक्टर आया है, वही सब दाव वाला जो एम्बुलेंस होता है, उसके स्ट्रेचर पर जैसे तैसे लाद करके उसको जेएनएम अस्पताल में भर्ती कराया। और रही बात, कोई भी मरीज को देखना नहीं चाहते, डॉक्टर हाथ लगाने नहीं चाहते, दूर से ही बात करते हैं। तो अगर कोई वहां मर भी जाता है तो उसके सब को कोई उठाने वाला नहीं आता। ये साफ साफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का पोल खुलता नजर आ रहा है। कल इस बात की मैंने जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को शिकायत की तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए अपना रवैया दिखा। जी, तो बिल्कुल इन्हें बिल्कुल लोगों की जान की परवाह नहीं है। इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग जो भी कोविड मरीज है वो जान से जा रहे हैं या फिर तबीयत खराब उनकी बिगड़ रही है। देखिए, जिला प्रशासन, हम आपको पहली बता रहे हैं, लोग अपना जान बचा रही है, डॉक्टर अपना जान बचा रही है, तो वो मरीजों का क्या ध्यान रखेगी? और सिर्फ दिखाने के लिए कि ये एक हाथी का दांत है कि हम ये कर रहे हैं और धरातल पर कुछ नहीं है, ना कुछ इंतजाम है, ना कोई व्यवस्था है यहाँ मुंगेर में। तमाम तरीके के जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उस तरीके की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। जी, ये आप जो कह रहे हैं ये सारी बात सही है। यहाँ पे सारे दावे खोखले नजर आते हैं, जबकि इस बात के हमने जिलाधिकारी रचना पाटिल को भी शिकायत की, कई बार अधिकारी को भी हमने शिकायत किया। जिला प्रशासन के कान तक जू नहीं रही थी, सिर्फ कहते कि हाँ करूंगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। जी, धरातल पर जब ये पूरे वादे जो जिला प्रशासन और प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जाते हैं, जब ये देखने को नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी एक डर पैदा होता है कि जब अस्पताल की तरफ से ही इलाज नहीं किया जा रहा है तो इलाज के लिए जनता कहाँ जाए। ये जनता काफी भयभीत है मुंगेर जिला में। गलती से किसी कोविड निकल भी जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बिना देखे उनको सीधा कह देते कि आप होम आइसोलेशन हो जाए। जो होम क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहाँ चेकअप करें, लेकिन डॉक्टर उनको वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि आप घर पर जाइए, वहाँ आप आके देख रेख करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जी, तो यहाँ पर साफ तौर से अपना पल्ला झाड़ता हुआ जिला प्रशासन दिख रहा है, स्वास्थ्य विभाग दिख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अथर खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भगवान भरोसे यहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, किसी को भी जनता की परवाह नहीं है। शाहजहांपुर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शाहजहांपुर में भाजपा प्रत्याशी रवीशपाल सिंह कुशवाहा पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वो समर्थकों के साथ वोट मांगने गांव में पहुंचे थे। फिलहाल इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। के लिए गया था, मैं साथ में ही था इनके। जब वहाँ पे उधर गया तो ये 3-4 लोग बैठे थे, तो भैया ने कहा चलो यहाँ पे चलें। हम स्टिकर चिपकाने लगे, तब तक वहाँ पे देखा कि वो लोग चिपट पड़े इन पे, गले बांध पकड़ा, इनको गिरा लिया। तो 3-4 लोग मारने लगे और 6-7 लोग थे, उन्होंने हम लोगों को घेर लिया और तमंचा रख दिया कि जो आगे बढ़ा उसको गोली मार देंगे। उनका एक लोगों का नाम है जहार सिंह और लल्ला सिंह और शैतान सिंह, 3 लोग ये थे और उनके अगल बगल के थे 3-4 लोग, लगभग 10-12 लोग थे।
चलो घूम जाए तुम खींचो पकड़ के। तो भाजपा प्रत्याशी रवीशपाल सिंह कुशवाहा पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया है। दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए जब भाजपा प्रत्याशी रवीशपाल सिंह यहां पहुंचे थे तब उन पर हमला हुआ। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शान जुड़े हुए हैं। शाम, जिस तरीके से अपराधियों की यहाँ हौसले बुलंद दिख रही है और अपने समर्थकों के साथ जब वोट मांगने के लिए भाजपा प्रत्याशी पहुंचे तो उन पर हमला किया गया, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? देखिए, ये मामला जो है घटना थाना मिर्जापुर गांव की है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी रवीशपाल सिंह जो है अपने समर्थकों के साथ वोट मांग रहे थे। इसी दौरान गांव के ही जो दबंग लोग हैं उनके द्वारा उन पर जो है पहले गाली गलौज की गई, उसके बाद जो है उन पर हमला किया गया। हमले के बाद जो है इसकी सूचना जो है जो प्रत्याशी है उनने पुलिस को दी। उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जो है जिला अस्पताल पहुंचाया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि चुनावी रंजिश को लेकर एक दूसरे का विवाद था, जिसको लेकर ये जो है घटना सामने आई है। जी, जिस तरीके का ये विवाद बताया जा रहा है, भाजपा प्रत्याशी से क्या दबंग जो थे वो नाराज चल रहे थे और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या जांच कर रही है? देखिए, पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है। जांच के हिसाब से ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात ये है, दोनों ही जो है जो समर्थक प्रत्याशी हैं और जो हमलावर है, ये दोनों ही लोग जो है चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद शान, हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए जब भाजपा प्रत्याशी पहुंचे तो दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और इलाज भाजपा प्रत्याशी का चल रहा है। पूर्वी चंपारण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से लोडेड देसी कट्टा और 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। कैमूर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ककरेत चेक पोस्ट के पास एक छापेमारी की, जिसमें लग्जरी कार में ले जाई जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जो अभियान चल रही थी उसी के तहत थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर जब पीछा कर रहे थे कि होंडा सीटा एक गाड़ी थी, तो उसमें 3 आदमी थे। 3 आदमी में 2 आदमी भाग गए, लेकिन एक आदमी के साथ गिरफ्तारी हुई। उस पर करीब 190 लीटर के आसपास से शराब की बोतल है। सभी को पकड़ा गया, लाया गया थाना और कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी लगी है। इस दौरान पुलिस को लग्जरी कार से शराब बरामद की गई है भारी मात्रा में। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की है और ककरेत चेक पोस्ट के पास छापेमारी की है। इसी दौरान ये शराब बरामद हुई और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कहां से ये शराब कहां पर ले जाई जा रही थी। इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। शराब तस्कर इस दौरान गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में मौके से शराब बरामद हुई।
सरायकेला जिले के चौका थाना की पुलिस ने बीती 4 मार्च को 2 अवैध लौह अयस्क लदा हुआ ट्रक को जब्त करते हुए 2 ट्रक मालिकों को जेल भेज दिया था। तो वहीं मामले में पुलिस ने पहले ट्रक मालिक संजीव कुमार यादव और बिरनी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर चौका थाना पुलिस ने इस मामले में आज अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्त एडसन वाकर चरणजीत सिंह उर्फ पाची और दोनों गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो बीते 4 मार्च को 2 अवैध लौह अयस्क लदे हुए ट्रक को जब्त किया गया था। 2 ट्रक मालिकों को जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने पहले ट्रक मालिक संजीव कुमार यादव और बिरनी यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा। इस पूरे मामले में अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्त एडसन वाकर चरणजीत सिंह उर्फ पालजी और दोनों गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।